हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली और आज हम डिज़ाइन ऑफ अ ट्रांसफार्मर का जो लेक्चर नंबर 1 है वो डिस्कस करेंगे। ये थोड़े से बेसिक्स हैं। हम इसमें सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर के केवीएस कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें वोल्टेज गिवन हो, और इसी तरह हम देखेंगे ट्रांसफार्मर का करंट कैसे निकाल सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का। उसके अलावा हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में हम एसी ही क्यों यूज़ करते हैं, और जब हम एसी क्यों यूज़ करते हैं ये डिस्कस करेंगे, तभी हम इसका प्रिंसिपल भी देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो केवीए में ही क्यों ली जाती है, केडब्ल्यू में क्यों नहीं ली जाती। उसके अलावा हम जो कूलिंग के मेथड्स हैं स्टूडेंट्स वो डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ये नेम प्लेट थी। ये एक नेम प्लेट है जो कि 25 केवीए ट्रांसफार्मर की है। ये देखें केवीए के सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जबकि वोल्टेज के सामने एचवी साइड के 11 केवी है, जबकि एलवी साइड के 433 वोल्ट्स हैं। इसी तरह प्राइमरी साइड का 1.31 और एलवी साइड का 33.33 करंट भी दिया गया है। सबसे पहले हम केवीए निकालेंगे। अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास जो ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट है उसके जो केवीए हैं वो आगे से मिटे हुए हैं, इसकी जो वैल्यू है वो नहीं लिखी हुई। इसी तरह अगर प्राइमरी साइड में सेकेंडरी साइड का जो करंट है वो भी अगर मिस है तो हम उसे कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हम सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के केवीएस कैसे निकालते हैं। तो ये देखें, अगर हमने एचवी साइड के केवीए निकालने हैं तो हमें पता है प्राइमरी साइड के वोल्टेज कितने हैं 11,000, और प्राइमरी साइड का करंट क्या नेम प्लेट पे दिया हुआ है 1.31 एम्प्स। तो हमें पता है कि केवीए किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो है स्क्वायर रूट 3, जो कि 1.732 के इक्वल है 11,000 मल्टीप्लाई बाय 1.31, जो कि प्राइमरी साइड के ये वैल्यूज हैं जो कि वोल्टेज की और करंट की है। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24,958 वोल्ट एम्प्स। इसका मतलब यह है कि हम इसे किलो में कन्वर्ट करेंगे, तो जब किलो में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24.95 केवीए, जो कि अप्रोक्सीमेटली 25 किलो वोल्ट एम्प्स के इक्वल है। तो दोस्तों ये था फाइंड करने का तरीका कि एचवी साइड के केवीए कैसे निकाल सकते हैं अगर हम एचवी साइड की वैल्यूज पावर के फार्मूलाज में पुट करें। इसी तरह अगर हम केवीए निकालना है एलवी साइड के, एलवी साइड मतलब एलवी साइड की वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास केवीए भी 25 केवी ही आना ही चाहिए। तो देखें ये है सेकेंडरी साइड की वैल्यूज, जो कि सेकेंडरी के वोल्टेज 433, करंट था 33.33। इसी तरह पावर का जो फार्मूला था स्क्वायर रूट 3, जिसकी वैल्यू 1.732 है। प्राइमरी सेकेंडरी साइड का ये वोल्टेज और करंट की वैल्यूज हमने पुट की, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया 24,996 वोल्ट एम्प्स। इसे वैसे ही हमने किलो में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर है 24.99 किलो वोल्ट एम्प्स। तो जो कि हमारे पास जो आंसर था वो 25 केवीए के इक्वल था, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 25 ही है। इससे हमें पता चला कि ट्रांसफार्मर के केवीएस कैसे निकालते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के। अगर हम करंट फाइंड करना हो, यानी कि एचवी साइड का अगर हमने करंट निकालना हो, अगर हम एचवी साइड का करंट निकालना आ गया तो समझ लीजिए कि हम एलवी साइड का भी करंट निकाल सकते हैं। तो एचवी साइड के करंट की बात करें तो हमने वही जो पीछे फार्मूला यूज किया P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3VI। तो अब हम प्राइमरी साइड की देख रहे हैं तो प्राइमरी साइड की वैल्यूज लिख देंगे, जिसमें प्राइमरी वोल्टेज थे 11,000, पावर थी 25 किलो वोल्ट एम्प्स। हमने एचवी का करंट निकालना है, इसी फार्मूले को हमने अरेंज किया तो I यहाँ से निकाला, तो P डिवाइडेड बाय 1.732 मल्टीप्लाई बाय वोल्ट। तो इनमें इस वाले फार्मूले में वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर आया 1.31 एम्प्स, और ये 1.31 एम्प्स वही है जो कि नेम प्लेट पे ट्रांसफार्मर की लिखी हुई थी। तो ये था एचवी साइड का करंट हम कैसे निकालते हैं ये होता। और एक बात ध्यान से कि करंट निकालने का भी वही फार्मूला है और जबकि पावर निकालने का भी वही ही फार्मूला है। अगर हमने एलवी साइड का करंट निकालना हो तो वो मैंने आगे नहीं करवाया, सेम फार्मूला सेम वैल्यूज आप जो सेकेंडरी साइड की होंगी वो पुट करें और अब आपके पास 3.33 एम्प्स आंसर आएगा। ये आप खुद से करके मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके बताएं कि आपका क्या 3.33 एम्प्स आया है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट था पॉइंट कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो केवीए में क्यों ली जाती है, केडब्ल्यू में क्यों नहीं ली जाती। तो अगर हम ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट की बात करें जो कि हमने देखी थी, आपने वहां देखा था कि
कहीं भी जिक्र नहीं था KW, मतलब के पावर फैक्टर का वहां पे जिक्र ही नहीं था ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पे। अब वो क्यों नहीं था तो वो देखते हैं। ट्रांसफार्मर में दो मेन लॉसेस हैं, एक कोर लॉस और एक कॉपर लॉस। हमें पता है कि कोर लॉस जो डिपेंड करते हैं वो इनपुट वोल्टेज पे, जबकि कॉपर लॉस करते हैं करंट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर के लॉसेस वो डिपेंड करते ही नहीं पावर फैक्टर पे। तो यही रीजन है कि जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वो हम केवीए में, करंट और वोल्टेज की वजह से केवीए में ही लेते हैं, जबकि ये पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जबकि अगर हम मोटर की नेम प्लेट देखें तो उस पर पावर फैक्टर मेंशन होता है। तो यही वजह है कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो लॉसेस जो कि डिपेंड करते हैं करंट और वोल्टेज पे, इसी वजह से उसी तरह हम केवीए में इसकी रेटिंग ले लेते हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट था। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में एसी ही क्यों यूज की जाती है। अगर आपको ट्रांसफार्मर में ये समझ आ गया कि एसी यूज क्यों की जाती है तो आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल भी यही है, यही समझ आ जाएगी। अगर हम ट्रांसफार्मर के बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो हमें पता है कि ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। यानी जब इसकी प्राइमरी साइड को हम एसी देंगे तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स क्यों चेंज होगा, क्योंकि इसमें एसी है और एसी का काम क्या होता है, ये कांस्टेंट नहीं होती, जिसकी वजह से इसका जो फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। फ्लक्स जो है हमें पता है कि सेंटर से बाहर की तरफ फैलता है, जबकि अंदर की तरफ जो होता है ये फ्लक्स जो है वो सिकुड़ता है। यही वजह है कि जब हम कॉइल को एक कॉइल है इसे दूसरी कॉइल के करीब रख देंगे तो सिकुड़ने और फैलने की वजह से जो फ्लक्स है वो दूसरी कॉइल के साथ लिंक करके वोल्टेज पैदा करता है। फ्लक्स के फैलने और सिकुड़ने की वजह से दूसरी कॉइल के साथ जो फ्लक्स होगा वो लिंक करेगा, जिसकी वजह से उसमें वोल्टेज पैदा हो जाएंगे। अब जो वोल्टेज पैदा हो रहे हैं स्टूडेंट्स, वो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टर्न्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें आगे ट्रांसफार्मर की जो डिजाइनिंग में फार्मूलाज यूज होंगे उसमें हम देखेंगे कि जो कॉइल में पैदा होने वाले वोल्टेज हैं वो टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर और फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करेंगे कि वो क्या है। यानी कि ये क्या चीज़ें हैं। जब हम फार्मूलाज यूज़ करेंगे तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि ट्रांसफार्मर के जो वोल्टेज हो रहे हैं प्रोड्यूस, उसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स डेंसिटी उसका क्या आपस में ताल्लुक है। यही वजह है कि सारा जो अमल है, ये सारा जो प्रोसेस है ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल का, वो अल्टरनेटिंग करंट यूज हो रहा है। यानी कि जो इंडक्शन का अमल है, यानी कि अगर हम देखें कि इंडक्शन का जो अमल दखल है वो सिर्फ एसी की सूरत में होता है, जबकि डायरेक्ट करंट अगर हम डीसी यूज करें तो वो नहीं होगा। अगर फर्स्ट करें कि हम ट्रांसफार्मर को डीसी देते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे दे दी हमने डीसी, तो फ्लक्स तो वेरी नहीं करेगा, फ्लक्स तो कांस्टेंट जाएगा, जिसकी वजह से ईएमएफ सेकेंडरी साइड पे इंड्यूस ही नहीं होगी। यही वजह है कि हम ट्रांसफार्मर में एसी यूज करते हैं और जो प्रिंसिपल है उसका म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन कैसे है, हम प्राइमरी साइड पे एसी देंगे, कॉइल में से जो वो होगा फ्लक्स वगैरह प्रोड्यूस होगा वो दूसरी कॉइल के साथ लिंक करेगा, दूसरी कॉइल के साथ लिंक करने की वजह से, इस लिंकेज की वजह से जो है हमारे पास वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे जो कि हम सेकेंडरी साइड से ले लेंगे। ये एक छोटा सा बेसिक प्रिंसिपल था। अगर हम कूलिंग मेथड्स की बात करें, सिर्फ अभी हम चार जो इसके मेन मेथड्स हैं वो देखेंगे सिर्फ अभी, जिसकी डिटेल आगे डिजाइनिंग में सीखेंगे। ये सिर्फ बेसिक्स की थी कि हमें सिर्फ ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर के केवीए ही क्यों, इसके अलावा एसी क्यों यूज की जाती है, ये मेन जो था, ये चीजें हमें सबको पता होनी चाहिए, ये बेसिक्स थी। इसके मेथड्स अगर बात करें, कूलिंग कूलिंग का जो मेथड्स है ट्रांसफार्मर में वो बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंस है। वो क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी, अगर ट्रांसफार्मर की कूलिंग बेहतर नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी कूलिंग, तो इसका ये हमें नुकसान होगा कि जो इसकी एफिशिएंसी है वो डिक्रीज कर जाएगी, वो डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से फर्स्ट करें कि अगर इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर अगर अपने फुल लोड से भी ज्यादा पे चलेगा तो वो ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप होने से क्या होगा, आपके जो सारा इलाका है, जो आपका सारा एरिया है वो बंद हो जाएगा। और यही वजह है कि ट्रांसफार्मर की जो कूलिंग है उसमें फिलहाल जो है 4 मेथड्स हम डिस्कस करेंगे, बाकी भी हम देखेंगे इसकी डिजाइनिंग में।
आपने सिर्फ अभी इसके नाम ही याद रखने हैं कि ओनैन क्या है, ओनएफ क्या है, ओफएफ क्या है, ओएफडब्ल्यूएफ ये क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट देखें तो हम ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल है। इसके अलावा सेकंड है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, ऑयल फोर्स एयर फोर्स, ऑयल फोर्स वाटर फोर्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, और इसके अलावा जो ये वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि हर किसी को ये नॉलेज मिल सके। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर डिज़ाइनिंग, जिसमें हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की कॉइल को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। वो हम छोटे से फार्मूलाज हैं वो आप याद रखें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसमें हम वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं और क्या उसका मतलब है प्राइमरी कॉइल का, सेकेंडरी कॉइल का, वो देखेंगे ताकि आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो सकें।